बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सुहेब सावल। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है नाइन्थ केमिस्ट्री पेयरिंग स्कीम 2025 को। स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम बहुत शॉर्ट्स है और स्टूडेंट्स शॉर्टकट्स ढूंढने के चक्कर में हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज की इस पेयरिंग स्कीम से आपको शॉर्टकट्स भी बता दूं कि किस तरह से आप इस मुख्तसर दौरानिया में मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। और जो है हम ये पेयरिंग स्कीम भी आज डिस्कस कर लें नाइन्थ की जो केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम है 2025 की। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं ये एमसीक्यूज की जो डिवीजन है आपकी इस साल, वो कुछ इस तरह से है कि जो चैप्टर नंबर 1 है उससे जो है ना 2 एमसीक्यूज लिए जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे क्लियर करता जाऊं कि ये टोटल मार्क्स जो हैं एमसीक्यूज के, ये 12 मार्क्स का एमसीक्यूज का पोर्शन होता है आपका 12 मार्क्स का। अच्छा, इसमें जो एमसीक्यूज हैं, मेजॉरिटी ऑफ एमसीक्यूज एक्सरसाइज से ली जाती है। जो आपकी बुक के लास्ट में रिव्यू एक्सरसाइज होती है चैप्टर की, वहां से ये एमसीक्यूज मैक्सिमम मेजॉरिटीज ली जाती हैं। यानी मींस के 12 मार्क्स की अगर हैं तो उसमें से 9 से 10 मार्क्स की जो एमसीक्यूज है वो एक्सरसाइज से वो लेता है एग्जामिनर। अच्छा, उसके बावजूद हम डिटेल में देखें, अगर चैप्टर नंबर जो 1 है उससे कितनी एमसीक्यूज आएंगी? 2 एमसीक्यूज आएंगी। तो जो चैप्टर नंबर, अच्छा अब कुछ यूं भी कहा जा सकता है कि जिस चैप्टर की 2 एमसीक्यूज हैं वो पॉसिबल है 1 एमसीक्यू उसकी एक्सरसाइज से और 1 एमसीक्यू इंटरनली चैप्टर से वो कहीं से भी ले ले। और जो सेकंड चैप्टर है इस वक्त हमारे पास, उससे सिर्फ वो 1 एमसीक्यूज लेगा एग्जामिनर। एंड जो चैप्टर नंबर 3 है उससे भी 1, इसी तरह 4 से भी 1 है, 5 से भी 1 है और 6 चैप्टर से 2 एंड 7 से भी 2 और 8 से भी 2। इस तरह से अगर हम काउंट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 2 3 4 5 6 एंड 2 8 एंड 2 10 एंड 2 12 एमसीक्यूज टोटल हैं और 1 एमसीक्यूज 1 मार्क्स की है और इस तरह से टोटल 12 मार्क्स की आपकी एमसीक्यूज आएंगी। और मैं बार बार आपको क्लियर कर रहा हूं कि मैक्सिमम ऑफ द एमसीक्यूज आपकी एक्सरसाइज से ली जाती हैं, इसीलिए आपने अपनी एक्सरसाइज पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद अगर हम मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन पर, कि जो शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन होते हैं आपके पेपर में, वो किस तरह से होते हैं। तो जो पहला पोर्शन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 का जो उसने चैप्टर सिलेक्ट किए हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 किन चैप्टर से वो बनाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के उसने जो चैप्टर सिलेक्ट किए हैं वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें कि वो चैप्टर नंबर 3 से 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन ले रहा है एंड 3 से भी 3 ले रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि ये टोटल जो क्वेश्चन है 3 + 2 + 3, ये 8 क्वेश्चन बनते हैं, 8 क्वेश्चन टोटल। और 8 क्वेश्चन में से हमें कितने करने होते हैं? सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर हम थोड़ा गौर से देखें स्टूडेंट्स कि अगर हम चैप्टर नंबर 2 को स्किप कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इस चैप्टर को 2 को स्किप कर देते हैं, फिर भी हमारे पास 3 + 3 यानी 6 शॉर्ट क्वेश्चन बचते हैं और हमने कितने करने हैं? 5। तो यानी कि इधर से भी अगर हम ये चैप्टर नहीं करते फिर भी हमारे लिए चॉइस है एक क्वेश्चन की, अगर बशर्त यह है कि चैप्टर 1 और 3 जो है हमारे 100% श्योर हो और हमें लगता हो कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन है तो हम इजीली से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 सिलेक्ट किए गए हैं इस बार, और जो 4 है इससे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इन द सेम वे 5वें और 6ठे से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर भी गौर करें, अगर आप 4 चैप्टर को स्किप करते हैं, 5 और 6 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर भी आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर भी आपने इधर से 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। अगर ये चैप्टर 4 स्किप यहाँ से करते हैं और वहां से ये वाला चैप्टर 2 स्किप करते हैं, फिर भी आपके यहाँ से मार्क्स नहीं काट सकते। बशर्त ये है कि आपको चैप्टर नंबर 5 एंड 6 100% ओके हो। अच्छा स्टूडेंट, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कि क्वेश्चन नंबर 4 में कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं।
स्टूडेंट्स अब इसमें चैप्टर ही 2 हैं, 7 एंड 8। तो 7 से भी वो चार शार्ट क्वेश्चन ले रहा है और जो 8 है उससे भी वो 4 शार्ट क्वेश्चन ले रहा है। तो स्टूडेंट्स अब जो है अगर आपने ये देखें तो ये 4 + 4 ये टोटल 8 शार्ट क्वेश्चन बनते हैं और इस क्वेश्चन पोर्शन में से भी हमने 5 शार्ट क्वेश्चन करने होते हैं स्टूडेंट्स। अब जो है ना अगर हम एक चैप्टर करते हैं तो उससे तो 4 हमारे शार्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन एक हमारा शार्ट क्वेश्चन रह जाएगा। इसीलिए हमें 7 और 8 को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, अगर आप चॉइस की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड जरूर कर दूंगा कि आप ले लें अप टू डेट में जो 7 और 8 चैप्टर के पिछले जो बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स हैं उसमें से ये देख लें कि 7 और 8 चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन मैक्सिमम ऑफ द टाइम आ चुके हैं। आप उनको सिलेक्ट कर लें, वो महदूद तकरीबन 25 या 25 एक चैप्टर के टोटल जो है 50 क्वेश्चन बनेंगे, उनमें से ये आपके 5 क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। तो ये तो रही स्कीम शार्ट क्वेश्चन की, लेकिन हम जो है स्कीम जिस चीज के लिए फॉलो करते होते हैं वो है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन की कुछ डिवीजन इस बार यूं है, लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे एमसीक्यूज होते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे एमसीक्यूज, 2 में भी एक शार्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है, 3 भी एक शार्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है और 4 भी हमारा एक शार्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है। जबकि जब हम आगे मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन डिवीजन की तरफ तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और जो 7 है ये 3 लॉन्ग्स आते हैं हमारे एनुअल जो 9th और 10th का एनुअल बोर्ड का पेपर है उसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा कि इन 3 शार्ट क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन में से हमने सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 from 3 जो अटेम्प्ट करने हैं हमने। तो वो क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है। अगर आप 5 और 6 अटेम्प्ट करते हैं तो 7 आप स्किप कर सकते हैं। अगर 6 एंड 7 अटेम्प्ट करते हैं तो फिर ये 5, इट डिपेंड ऑन स्टूडेंट चॉइस के वो कौन से चैप्टर को ज्यादा लाइक डिसलाइक करता है उस हवाले से। और कभी कभार जो है ना उसके जो है महदूद चैप्टरों की तैयारी होती है तो वो उस बेस पे भी सिलेक्शन कर लेता है कि उसने कौन से चैप्टरों के लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, हम इसको थोड़ा देख भी लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो ए यूज है चैप्टर 1 से आएगा और जो बी पार्ट है वो चैप्टर 4 से आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन 5 को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैप्टर 1 और 4 के जो मुकम्मल लॉन्ग हैं वो आपको आने चाहिए। हो सकता है कि वो पता नहीं कौन सा लॉन्ग दे दे, इसीलिए चैप्टर 1 और 4 अगर आपको कंप्लीट आता है तो क्वेश्चन नंबर 5 आप इजीली से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी जो ए पार्ट है वो चैप्टर 2 से, जो बी पार्ट है वो चैप्टर 5 से लिया जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका ए पार्ट चैप्टर 6 से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 7 से लिया जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, अगर आप चैप्टर 1, 2, 4 एंड 5 अगर आप कर लेते हैं तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आगे मूव ऑन करने की 6, 7, 8 की तरफ जरूरत भी नहीं है और यहां से भी आप चैप्टर 3 स्किप कर सकते हैं क्योंकि 3 लॉन्ग की डिवीजन में शामिल नहीं है। स्टूडेंट्स हमने जैसे इनके मार्क्स की बात की, हम शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स की भी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट देखें, ये 5 जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं तो हर एक 2 नंबर का होता है। 5 multiplied by 2 is equal to 10. In the same way 5 multiplied by 2 is equal to 10 and 5 multiplied by 2 is equal to 10. Student 10 plus 10 20 plus 10 30 means के अगर हम लिखें यहाँ पर डिवीजन में कि हमारे जो MCQs हैं पेपर के अंदर वो 12 मार्क्स के हैं और जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास अब कितने हो गए स्टूडेंट, 10 plus 10 plus 10 कितने हो गए, 30 मार्क्स के। अब स्टूडेंट हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन के कितने होंगे, 30 plus 12 मार्क्स कितने हो गए, 42 मार्क्स। एंड हमारा जो पेपर होता है वो होता है 60 मार्क्स। टोटल जो पेपर है यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, जो पेपर है वो है टोटल 60 मार्क्स का।
इसमें से 12 मार्क्स की हमारे पास एमसीक्यूज आ जाती हैं, 30 की शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये हो गए 42 मार्क्स। और जबकि जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो 18 मार्क्स के आएंगे, एलक्यू जो होंगे हमारे पास। और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे देख लें, ये समझ लें कि ए पार्ट ये 5 मार्क्स का आ जाता है, बी पार्ट 4 मार्क्स का आ जाता है, 4 + 5 = 9 मार्क्स। इसे इन द सेम वे ये 5 + 4 ये भी 9 मार्क्स। इसी तरह से 5 + 4 = 9 मार्क्स। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपने स्किप करना होता है, कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं, यानी ये और पहला और दूसरा अगर लॉन्ग यानी 5-6 लॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो 9 + 9 ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 18। तो 18 के हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये अगर इनका हम समेशन करते हैं तो 12, 13, 18 ये हमारे पास 60 मार्क्स का पेपर आता है। और स्टूडेंट्स अब आप पूछ रहे थे कि हमें तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, मुख्तसर सा वक्फा है तो हमने कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से चैप्टर सेलेक्ट करने हैं, वो भी मैंने इधर मेंशन भी किए। मैं उनको मजीद थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। स्टूडेंट्स ये देखें, आप चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट याद कर लें क्योंकि 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसी तरह चैप्टर 3 को आप अच्छा सा याद करें और 2 वैसे लॉन्ग के लिए अच्छा सा याद होगा तो आप वैसे यहाँ से इजीली हो जाएगा। अगर 3 भी स्किप करते हैं तो मुकम्मल तौर पर। इसी तरह अगर 4 चैप्टर को आप देखते हैं, 4 से लॉन्ग आपका आ रहा है तो 2 ये 5वें से भी लॉन्ग आ रहा है तो ये 3 to 5 इस तरह से मींस के 6 को भी आप स्किप कर सकते हैं अगर चाहे तो। इधर से आप देखते हैं 7 और 8, ये अब 8 और 7 करना इसलिए लाजमी हो गया है क्योंकि इसके हमने ये 5, 2, 10 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन इवन के ये लॉन्ग में चाहे हम सिलेक्ट ना भी करें। और अब मैं आपको ये बताता जाऊं कि आपको जो सबसे अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन इस वक्त मिल सकते हैं वो आप किसी भी कंपनी का अप टू डेट बाय कर लें और उसके अंदर बेहतरीन अंदाज के साथ हर कंपनी ने शॉर्ट क्वेश्चन को डिजाइन किया हुआ है। अब जो है वो टाइम नहीं रहा कि आप टीचर के पास बुक लेके जाएं और उनसे टीचर से पूछें कि ये कोई शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं और मैक्सिमम कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन सा ज्यादा क्वेश्चन अहम है, इंपॉर्टेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टूडेंट्स इतना टाइम जो है अब आपके पास नहीं रहा कि आप ये ब्रीफली डिस्कस करते रहें, तो आई रिक्वेस्ट कि आप एक अप टू डेट किसी अच्छी कंपनी का खरीद लें और उसके ऊपर शॉर्ट बोर्ड होंगे, आप वो डेली की रूटीन वर्क बना के उसको आप याद करें। हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझसे पूछिएगा पेरेंट के हवाले से रिलेटेड टू एग्जाम्स। तो आप दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।